दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं निफ्टी का एज फॉर WD गैन एंगल एनालिसिस के बेसिस पे कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, किस दिशा में जा रहा है। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो जब बॉटम बना था, क्लियर कट मैंने बोला था एक बाउंस आ सकता है, और बाउंस कहाँ तक, 22,800 और 23,100 के ऊपर चला तो कहीं ना कहीं बुल के ग्रिप में जा सकता है। चांसेस मेरा था कि अगर मंदी रहना है तो 22,800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब रही बात, 22,800 के ऊपर चला गया और जगह कहाँ तक था, तो जगह था 23,870 जो अब तक का हाई लगा है, इस मूव का हाई लगा है। तो इम्पोर्टेंट ये जो रिवर्सल हुआ है 23,104, ये कटने के कारण एक मोमेंटम आया है जिसका इम्पोर्टेंट टारगेट था 23,716। 23,716 एक ऐसा लेवल था जहां से डाउन साइड और अप साइड मीन्स कि 23,100 के बाद, जिस तरीके से 22,800 के बाद एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, आप देखेंगे 22,800 के बाद एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था 23,104। इसके ऊपर चला तो हमारा इम्पॉर्टेंट टारगेट इसके सामने का लेवल हो जाएगा 23,716। 23,716 के ऊपर ट्रेंड अप और 23,716 के नीचे ट्रेंड डाउन। लेकिन 23,716 का मतलब ये नहीं कि 24,300 आने वाला है। इसका हर लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो लेवल क्या है, 23,793, 23,870। 23,870 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और यहीं से रिवर्स हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट डाउन साइड का प्रोजेक्ट करता है एज फॉर माई व्यू। और यहाँ से एक डाउन साइड आने, कल जो टॉप लगा है वहाँ से एक रिवर्स देखा गया था, और रिवर्सल का एक इम्पॉर्टेंट टारगेट अभी जो अचीव किया है आपका 23,410। 23,410 देखिए आप, 23,716 से ऊपर गया और 23,716 कटा, तो इसका अपोजिट नंबर 23,410 जो आज का लो लगा। तो गैन के लेवल का कितना इंपॉर्टेंट है आपके सामने दिख रहा है। तो 23,410 जो है एक मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर जब तक ये नहीं टूटता है तब तक 23,100 नहीं आने वाला, और एक बार 23,716 कटेगा तो दोबारा से कोशिश करेगा 23,870, और उसके बाद हर लेवल, जैसे मैंने बोला 23,716 के बाद एवरी लेवल टू रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगा। तो 23,716 के बाद 23,793, 23,870, 23,947, 24,000 और मेजर 24,180। 24,180 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे एज फॉर माई बुल बियर के लिए, वरना 23,118-80 कटने के बाद एक तेज़ी के ग्रिप में बाजार आ जाएगा। तो 23,716 से लेकर के 24,025 और 24,200 तक का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब हम बात करते हैं, ये एक बड़ा लेवल हो गया, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 23,716 जब तक नहीं कटता है कोशिश करेगा 23,410 को काटने का। 23,410 कटेगा तो ये दोबारा से 23,100 और 22,500, और 22,500 के लिए 22,800। तो 23,412 का जो लो लगाया वो क्लियर कट ये बता रहा है कि 22,800 की तरफ आ रहा है। और 22 ये कटने के बाद 22,800 का से, लेकिन आज का लो जो दिखाया है एक इम्पॉर्टेंट लो दिखाया है, ये कहीं ना कहीं ऊपर का काम करके हो सकता है कि 23,870 कटता है तो 24,025, क्योंकि 23,410 आने का मतलब ये दिखा रहा है कि 24,24 आना है, मीन्स कि 24,025 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा। मीन्स 870, 23,716 कटने के बाद 23,870 भी कटेगा, और फिर 24,024 के आसपास जा करके 23,410, और 23,410 कटते ही 22,800 की तरफ आ जाएगा। और 22,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा।
तब तक के लिए हम यहाँ पे 23,716 को ब्रेक मतलब एक मिड पॉइंट देख रहे हैं। 23,716 चांसेज क्या है? चांसेज हमारे पास 2 दिन का टाइम है, फ्राइडे और नेक्स्ट ट्यूसडे, जो करना है कर लेगा। 23,716 अगर कल ब्रेक हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, तो एक बार 24,024 को दिखाने की कोशिश करेगा और उसके बाद 24,024 लगते ही दोबारा से 23,410 और 22,800 तक का मोमेंटम में आ सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। लेकिन कल फ्राइडे की क्लोजिंग 23,716 के नीचे की ऊपर की क्लोजिंग नहीं होता है और 23,562 के नीचे बंद हो जाता है, तो ये बहुत ही जल्दी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये मेरा जो व्यू है 22,800 बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कल के लिए फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, 23,716 और 23,562 इसी की लड़ाई होगी। और अगर 23,562 के नीचे इसको रहना है तो कल ओवरऑल बाज़ार 23,485 और 23,630 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। मीन्स कि 23,716 बहुत ऊपर छूटना चाहिए, उसके लिए 23,640 के ऊपर बाज़ार नहीं जाना चाहिए और 23,485 तक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बीच में 23,562 के आसपास की क्लोजिंग हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा मंदी के लिए। फिर उस केस में हम 22,900 और 22,880 तक का मोमेंटम बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन 23,640 के ऊपर मेंटेन रहता है, उस केस में 23,716 का क्लोजिंग देखना है। 23,716 के ऊपर की क्लोजिंग होता है तो बहुत जल्दी 24,024 आ सकता है। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश किया है निफ्टी का एज पर WD गैन स्क्वायर ऑफ 9 मेथड के बेसिस पे। तो ये रहा। अगर मैं टाइम साइकिल की बात करूँ तो टाइम साइकिल के बेसिस पे जो 52 वीक हाई है उसके लिए इम्पोर्टेंट डेट जो है सॉरी यहाँ पे आपका 18/2/25 का था। जो इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल डेट जो है एक हमारा 4 मार्च का था, नेक्स्ट 3 अप्रैल का है। 3 अप्रैल मेक एंड ब्रेक है, मीन्स यहाँ तक एक साइकिल है बाज़ार में एक स्विंग हाई लो लगने का, और हाई लो जो लगता है ये लेवल डिसाइड करेगा, लेवल एंड टाइम एंड प्राइस, ये इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।